अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या होता है, कहाँ से डाउनलोड करते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, क्यों डाउनलोड करते हैं, किस लिए इस्तेमाल करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस बेसिकली देखा जाए तो एक डेटाबेस का टूल है जो डेटाबेस के ऊपर हमारे पास सारी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। डेटाबेस कैसे बनाते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं, तो ये सारी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करता है। ये सॉफ्टवेयर हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बंडल के अंदर बिल्ट इन मिल जाता है, मतलब पहले से इंस्टॉल हुआ हुआ हमें मिल जाता है। अगर हमने अपने पास कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल किया हुआ है तो हमें ये पहले से प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगा। आपके पास अगर ऑफिस इंस्टॉल हुआ हुआ है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सर्च बार में आकर डायरेक्टली आपने लिखना ACCESS एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का सॉफ्टवेयर है। तो ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 2021 वर्जन डाउनलोड किया हुआ, तो ये इस तरह नज़र आ रहा है। हो सकता है डिपेंडिंग ऑन वर्जन आपके पास डिफरेंट ले आ पाएगा। सो मैंने क्लिक किया तो ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की स्टार्टअप स्क्रीन नज़र आ गई है। स्टार्टअप स्क्रीन को अगर देखें तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास आ गए हैं कि डेटाबेस, अब यहाँ पर आप किस तरह का डेटाबेस बनाना चाह रहे हैं। हमारे मुताबिक हम एक ब्लैंक डेटाबेस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये ब्लैंक डेटाबेस पे हम लोग आके क्लिक करेंगे और ये हमारे पास डेटाबेस का नाम पूछ रहा है कि आप डेटाबेस का क्या नाम रखना चाहते हैं। हम इसका नाम रख देते हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट नाम रखने के बाद ये पूछ रहा है कि कहाँ पे आपने सेव करना है। आप अपने पास किसी भी जगह जाके सेव करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, मतलब जिस जिस जगह पे भी। मैं सिर्फ इसी जगह पर ही इसको क्या करता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में सेव होता है वहीं पे क्लिक करके ओके करके, तो आप किसी फोल्डर में सेव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो क्रिएट के बटन पे क्लिक किया तो ये हमारे पास डेटाबेस बन के आ जाएगा। अब डेटाबेस में देखा जाए तो ये हमारे पास वो विंडो है जिसके ऊपर हमारे पास सारा का सारा डाटा हम लोग ऐड करेंगे, मतलब जितने भी किस्म का हमारा डाटा होगा इसके ऊपर आएगा। इसको कहते हैं हमारे पास शीट। इसको हम शीट भी कहते होते हैं, जिसको डाटा शीट बोलते होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास सारा डाटा आया हुआ होता है। ठीक है, अब उसको बाद देखा जाए तो ये लेफ्ट वाली साइड के ऊपर ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं एक्सेस पेन। ठीक है, ये एक्सेस पेन जो हमारे पास होता है इसके अंदर हम लोग नेविगेशन वगैरह सारी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब डिफरेंट फाइल्स के अंदर हम नेविगेट कर सकते हैं। ये वाला जो एरिया होता है इसको हम लोग बोलते हैं बैनर। ठीक है, इस बैनर के अंदर हमारे पास तरह तरह के डिफरेंट ऑप्शंस आ गए और बैनर के ऊपर हमारे पास आ जाते हैं टैब्स। ठीक है, अब हर टैब के अंदर अलग किस्म का डाटा यहाँ पे पाया जाए, जिसमें होम टैब आ गया। होम टैब के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस आ गए, जैसे कॉपी पेस्ट का, किसी को असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करने का, बोल्ड इटैलिक करने का और उसको सेंडिंग सेटिंग करने का। उसके अलावा क्रिएट टैब में आपके पास क्रिएट कर सकते हैं, टेबल बनाना हो, क्यूरी बनानी हो, फॉर्म बनाना हो या रिपोर्ट बनानी हो, कुछ भी चीज़ यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। एक्सटर्नल डाटा में हमारे पास ये ऑप्शन आ जाते हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल किसी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट पड़ी हुई है, आप उसका डाटा यहाँ पे इंपोर्ट करना चाह रहे हैं या यहाँ से डाटा किसी और फाइल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक्सेल में या टेक्स्ट फाइल में या पीडीएफ में या ईमेल में या किसी फॉर्मेट में भी आप उसको भेज सकते हैं। ठीक है, या इसके अंदर मर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डेटाबेस टूल। डेटाबेस टूल में हमारे पास डेटाबेस से रिलेटेड वर्किंग के सारे टूल्स आते हैं, जिसमें हम डेटाबेस के दरमियान रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं, मैक्रोस का इस्तेमाल कैसे करते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद हेल्प टैब है। हेल्प टैब के बाद हमारे पास आ गया टैब टेबल फील्ड। टेबल फील्ड में हमारे पास ये आएगा इस टेबल से रिलेटेड, क्योंकि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट हमने डेटाबेस बनाया है तो ये एक इसने बाय डिफ़ॉल्ट एक टेबल हमें बना कर दे दिया जिसका नाम रखा हुआ है टेबल 1। लेकिन इसमें कोई वैल्यू शैल्यू कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ऊपर कॉलम का नाम लिखा हुआ है आईडी, नीचे न्यू कुछ लिखा हुआ आ रहा है और उसके आगे कुछ भी नहीं है। और अगर मैं इसको देखूं तो ये येलो सा हुआ है, येलो के ऊपर कुछ अजीब सा निशान पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, मैं डेटाबेस टूल्स के ऊपर जाता हूँ फॉर एग्जांपल, बल्कि नहीं पहले इसको डिज़ाइन करते हैं। अब ये देखो, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये टेबल है। मैं चाहता हूँ कि मुझे एक खूबसूरत सी किस्म का टेबल बनाना है, तो हम टेबल कैसे बनाते होते हैं। ठीक है, अब टेबल बनाने के लिए आपने सबसे पहले तो देखना है कि टेबल बनता कैसे है। टेबल ये ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ पड़ा हुआ है, ये देखें नज़र आ रहा है टेबल 1। लेकिन ये हमारे मुताबिक का नहीं है, हमने क्या करना है, इसको अपने मुताबिक का टेबल बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, हमने क्लिक करना है व्यू टैब। इसके ऊपर व्यू के ऊपर हम क्लिक करेंगे ना तो हमारे पास दो तरह के व्यू आ रहे हैं, डेटा शीट व्यू और एक डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू का मतलब है कि आपने डिज़ाइनिंग करनी है, तो हमने क्या करना है, डिज़ाइनिंग करनी है। और ये जो हमें व्यू नज़र आ रहा है इसको बोलते हैं डाटा शीट व्यू। तो डाटा शीट व्यू में आपको डाटा नज़र आता होता है और डिज़ाइन व्यू में अंदर हम उसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं।
हमने क्लिक किया डिज़ाइन व्यू के ऊपर, तो कहता है जी सबसे पहले आप अपने टेबल का कोई नाम रखें। जब तक आप कोई टेबल का नाम नहीं रखेंगे तो आप इसको आगे मजीद कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो मैं इसका पहले का नाम रख देता हूँ स्टूडेंट। मैंने टेबल का नाम भी मैंने मैंने डेटाबेस का नाम भी स्टूडेंट रखा था, इसका नाम भी स्टूडेंट, बल्कि स्टूडेंट की जगह मैं इन्फो रख देता हूँ टेबल का नाम, ताकि अलग अलग हो जाए थोड़ा सा। तो टेबल का नाम हमारे पास आ गया इन्फो। अब इन्फो नाम का टेबल बनाया जिसमें पहली फील्ड है उसमें लिखी हुई है आईडी। अब आईडी की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया इसमें स्टूडेंट आईडी। ये याद रखें कि इसमें ब्लैंक स्पेसेस आप नहीं रख सकते, ब्लैंक स्पेसेस रखेंगे तो वो एरर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें अब उसके बाद इसके फ्रंट के ऊपर आ रही है उसकी टाइप के किस तरह का इसमें डाटा है। तो इसमें हमने बाय डिफॉल्ट रखा हुआ ऑटो नंबर। अब ऑटो नंबर है, खुद ब खुद इंक्रीज होते जाती हैं वैल्यू, खुद ब खुद इंक्रीज होती हैं, ये मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। नीचे इसकी जनरल प्रॉपर्टीज आ गई हैं कि इसका फाइल का साइज क्या होगा, लॉन्ग इंटीजर है, मतलब बड़े से बड़ा नंबर भी आप सेव कर सकते हैं। ये वैल्यू न्यू वैल्यू जो खुद ब खुद इंक्रीमेंट होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और कैप्शन वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे अब एक और मैंने ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट नेम। ठीक है, स्टूडेंट नेम में मैं पूरा नहीं लिखता, मैं एस टी नेम लिख देता हूँ जिसमें स्टूडेंट नेम। अब स्टूडेंट नेम हमारे पास शॉर्ट टेक्स्ट में पूरा आ जाता है, क्योंकि शॉर्ट टेक्स्ट में देखें 255 करेक्टर हमें मिल रहे हैं, तो 255 करेक्टर में हमारा हो जाता है। और उसके अलावा तरह तरह के ऑप्शन हैं जिसमें और हम लोग मतलब फिलहाल इतने के लिए काफ़ी है हमारे पास। अब इसके बाद हम इस नेम के बाद अब नेक्स्ट कॉल बना देते हैं एज। एज नाम का, सारों को छोटा रखो तो इसको भी छोटा रखते हैं। एज नाम का हमने क्या कर दिया, एक और कॉलम बना दिया। अब एज हमारे पास किस में आती है, एज हमेशा नंबर में आती है ना, एज इज जस्ट अ नंबर, तो बस हमारे पास एज भी नंबर में आ गई। अब नंबर में यहाँ पर देखिए डिफॉल्ट वैल्यू लिखी हुई है 0, क्या मतलब इसमें स्टार्टिंग में कोई एक वैल्यू हुआ करेगी जिसको स्टार्ट वैल्यू क्या दी हुई है 0। चलो फिलहाल के लिए रहने देते हैं 0 वैल्यू, इसको आगे जाके देखते हैं कहाँ इस्तेमाल होती है। इसके बाद हम लोग एक और कॉलम बना देते हैं जिसको हम कह देते हैं एड्रेस। अब एड्रेस हमारा शॉर्ट टेक्स्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग टेक्स्ट में। इतना लंबा हमारा तो एड्रेस होता नहीं है जो लॉन्ग टेक्स्ट में है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टेक्स्ट हो जाता है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आपने कमेंट्स लिखने हैं या कोई बहुत बड़ा डाटा सेव करना है, तो उसके लिए ये पैराग्राफ सेव करने के लिए होता है। तो शॉर्ट टेक्स्ट में आपका नाम अब एड्रेस आ जाएगा, तो इतना मेरे ख्याल से काफ़ी है। अब हमने इस टेबल को सेव करते हैं, सेव बटन पे क्लिक किया। अब हम जाते हैं डाटा शीट व्यू पे, कि मतलब अब हम जाकर इसको देखते हैं कि हमारे पास ये डाटाबेस में नज़र कैसे आएगा। डाटा शीट व्यू पे हमने क्लिक किया तो ये इस तरह कुछ नज़र आ रहा है हमारे पास, स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम, एज और एड्रेस ये आ रहा है। उसके बाद आगे आप और कोई ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब स्टूडेंट नेम में मैंने लिख दिया अली। अब मैंने अली लिखा, देखो ये 1 इसके साथ खुद ब खुद लिखा हुआ आ गया। अब एज में 0 बाय डिफॉल्ट खुद से आ रहा है, क्यों, क्योंकि एज में हमने एक डिफॉल्ट वैल्यू दी हुई थी। तो आप दोबारा देखते हैं ज़रा, डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, एज में जाएं तो यहाँ पे देखें एज को हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी हुई है 0, कि ये हमेशा वैल्यू क्या हो इसमें पड़ी होगी, 0 पड़ी होगी। हम इसको रिमूव कर देते हैं, तो अब इधर से डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब बेसिकली देखा जाए मोस्टली स्टूडेंट्स की एज 18-19 होती है, तो हम यहाँ पर 18 दे देते हैं कि ये डिफ़ॉल्ट एज है। और एड्रेस में भी हम एक डिफ़ॉल्ट एड्रेस दे देते हैं, एड्रेस डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम इसमें भी दे देते हैं वाकैंट, क्योंकि बेसिकली मेरा शहर है जी वाकैंट और मैं वाकैंट से हूँ, तो वाकैंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अब इसको डाटा शीट व्यू पे जाते हैं, इसको सेव करो, ओके सेव हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, अब बाय डिफ़ॉल्ट पहली वैल्यू में तो हम जो चेंजेस कर रहे थे ठीक है, दूसरी में बाय डिफ़ॉल्ट वाकैंट और 18 पहले से लिखा हुआ आ रहा है। अब इसमें मैं एज जो पहले की थी एज मैंने यहाँ पे कर दी 19 कर देता हूँ, और एड्रेस में इधर लिख देता हूँ हसन अब्दा। ठीक हो गया। अब दूसरे रिकॉर्ड को देखिए, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो अभी तक यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया। अब मैं कुछ नाम लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दिया बाबर, और वहाँ पर वो 2 हो गया। क्यों, क्योंकि ये ऑटो इंक्रीमेंट नंबर है, ऑटो इंक्रीमेंट नंबर खुद ब खुद इंक्रीज होते जाते हैं। ठीक है, अब इसमें बाकी एज और एड्रेस पहले से ही हमारे पास डला हुआ वाकैंट और ये आ गया। ठीक है, इसके अलावा मैं एक और ऐड कर देता हूँ एसन। एसन की एज मैं कर देता हूँ 19 कर देता हूँ, और ये भी वाकैंट से ही। एसन के बाद मैं कर देता हूँ बिलाल, बिलाल को भी 18 एज कर देते हैं, और वाकैंट की जगह इसको हम टेक्सला कर देते हैं, ये टेक्सला से आता है हमारे पास। बिलाल के बाद हम कह देते हैं मरियम। मरियम हमारे पास जी कहाँ से आती है, मरियम भी 18 एज है और ये भी वाकैंट से आती है। ठीक है, इसके बाद हम एक और बंदे का अलीना नाम लिख देते हैं। ठीक है, तो ये इसकी एज हम ले देते हैं 19, और ये हमारे पास जी इसको हम लोग चेंज करके लिख देते हैं हसन अब्दाल। ठीक है, ये हसन अब्दाल से आती है। और इसके अलावा एक और रिकॉर्ड ऐड कर देते हैं हम, किसी बंदे का आसिफ, आसिफ का रिकॉर्ड हम ऐड कर देते हैं। और आसिफ हमारे पास कहाँ से आता है जी,
आसिफ की एज है हमारे पास 20 और आसिफ हमारे पास रहता है जी टेक्सला से। ठीक हो गया। अब इनको डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं और ये बार बार खुद ब खुद इंक्रीमेंट होती जाएंगी, जिसको हम यहाँ से डिलीट रिकॉर्ड कर देते हैं ताकि रिकॉर्ड हमारे पास डिलीट हो जाए। अब न्यू हमारे पास ये आया हुआ है, किसी ने यहाँ पे ऐड करेंगे तो उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे आएगी, तो मैं यहाँ से आके डिफ़ॉल्ट वैल्यू ख़त्म कर देता हूँ ताकि ये बड़ा अजीब सा लग रहा है बार बार। तो एज में भी आके डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम रिमूव कर देते हैं, एड्रेस में भी आके डिफ़ॉल्ट वैल्यू को हम क्या करते हैं रिमूव कर देते हैं। ठीक है, फिर वापस आते हैं, इसको कंट्रोल एस के साथ सेव किया, डाटा शीट व्यू में गए तो ये डाटा हमारे पास सारा नज़र आ रहा है और डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ से गायब हो गई है। इस तरीके कार के साथ हम लोग अपने पास एक डेटाबेस के अंदर टेबल बनाते हैं। ये तो था एक टेबल बनाया, अब हम एक और टेबल बनाते हैं। उसको कैसे बनाते हैं, कोई भी चीज़ हमने क्रिएट करनी है, ये तो पहले से टेबल बना हुआ पड़ा हुआ था, हमने उसको एडिट कर लिया है। अब अगर नए सिरे से टेबल बनाना है तो हम जाएंगे क्रिएट टैब पे, तो यहाँ पे टेबल के दो ऑप्शन है, एक टेबल और टेबल डिज़ाइन। आप दोनों में से जिस पे भी क्लिक करें आपके पास टेबल आ जाएगा। मैंने टेबल पे क्लिक कर देता हूँ तो ये टेबल वैसे ही आ गया जैसे हमारे पास पहले आया था टेबल 1। और हमने क्या करना है, आप सेम टू सेम वही स्टेप जो हमने पहले परफॉर्म किए थे, यहाँ पर आएंगे, डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करेंगे, ये नाम पूछ रहा है तो मैं रिजल्ट इसका सेव करना चाह रहा हूँ स्टूडेंट का, तो रिजल्ट वाले खाने के अंदर मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, एक स्टूडेंट आईडी आ गई जो हमारे पास, बल्कि नहीं रिजल्ट के अंदर हमारे पास आ जाएगी रिजल्ट आईडी के बाद आ जाएगा स्टूडेंट आईडी। क्यों, क्योंकि हमने बाद में जाकर इनको आपस में कनेक्ट करवाना है। ठीक हो गया, स्टूडेंट आईडी हमारे पास क्या है, नंबर्स हैं। ठीक है, स्टूडेंट आईडी के बाद हमारे पास आ जाएगा नेम, बंदे का हमें चाहिए होगा जो इसका नेम होगा, फॉर एग्जांपल जिसके अंदर इसका डाटा जाकर सेव होगा, स्टूडेंट नेम ऐसे लिखा था हमने, और इसके अंदर शॉर्ट टेक्स्ट में आ जाएगा, और उसके अलावा इसके टोटल मार्क्स। ठीक है, टोटल मार्क्स हमने ले लिए, टोटल मार्क्स उसके हमारे पास आ जाएंगे नंबर में, और ऑब्टेन्ड मार्क्स एक और हमने बना लिया, ये भी हमारे पास कर देते हैं नंबर में। टोटल मार्क्स तो हमारे खैर सेम ही होते हैं, वो चेंज नहीं होते, तो उसको हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देते हैं 100, कि मोस्टली जितने सब्जेक्ट हमारे 100 मार्क्स की होते हैं तो उसका हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास लास्ट में क्या चीज़ आ जाए, परसेंटेज हम निकाल देते हैं किसी की, तो परसेंटेज का नाम का भी, बल्कि ठीक है सही है, काफ़ी है, इतनी वैल्यूज़ काफ़ी हैं, ज़्यादा नहीं डाटा सेव करते। अब इसको हमने कंट्रोल एस का बटन दबाया तो सेव हो गया। अब यहाँ पे इस पर भी क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। इसके बाद हम जाएंगे डाटा शीट व्यू पे। डाटा शीट व्यू में हमारे पास ये डाटा सारा आ गया है, मतलब ये पूरा हमारे पास बना हुआ आ रहा है, जिसमें रिजल्ट आईडी, स्टूडेंट नेम और ये सारा कुछ आ रहा है। ठीक है, अब इसमें हमने स्टूडेंट का नेम हम ऐड करते हैं। स्टूडेंट का नेम मैंने लिख दिया, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल कुछ भी है मैंने लिख दिया, अली हो गया, और अली का टोटल मार्क्स इतने हैं और ऑब्टेन मार्क्स उसने कितने लिए हैं। ऑब्टेन मार्क्स में हम कुछ भी डाटा इसमें यहाँ पर आकर 45 या कुछ भी इस तरह करके लिख सकते हैं। तो इस तरीके कार के साथ हम मल्टीपल टेबल्स बना सकते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि दो टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप कैसे ड्रॉ करते हैं, वो रिलेशनशिप के बाद हम लोग उन दोनों टेबल की वैल्यूज़ को आपस में कनेक्ट कैसे करते होते हैं, 1 to 1, 1 to मैनी रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, डिफरेंशियल इंटेग्रिटी क्या होती है, और उसके बाद हम देखेंगे फॉर्म्स के बारे में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।